फिर और क्या हो सकता है? आम जनों को क्या होगा? मेरा तो ये मानना है कि जितना सख्त से सख्त उनको सजा दे सकते हैं और देनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब होना चाहिए, अभी से ये लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन जो केसेस हो रहे हैं रेप के, तो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे अब रेप हो रहे हैं। सही बात है। मतलब इतना मेरे ख्याल से जो आंकड़ा निकाला गया उस हिसाब से हिंदुस्तान में हर 1 मिनट में एक रेप होता है। तो आप उसी से अंदाजा कर लिए कि क्या हशर है हमारे हिंदुस्तान का इस वक्त। तो मेरा तो ये मानना भी है कि जैसे स्कूलों में और कॉलेज में टीचिंग में काउंसलिंग करनी चाहिए, इसके लिए भी लोगों को मतलब बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि ये सब गलत है और इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक बात है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ही बरेली पुलिस का एक हैवान कांस्टेबल, जिस पर एक नाबालिग लड़की ने घर में घुसकर बलात्कार करने का आरोप लगाया। और रविदास जी, अभी भी इस बलात्कारी पुलिस वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जब थाने में लड़की शिकायत करने पहुंची तो थानेदार ने हंसते हुए कहा, तो क्या हो गया, बैठो अभी लिखते हैं रिपोर्ट। शर्म आती है ऐसे शासनकाल के ऊपर। फिर खाकी हुई शर्मसार, नाबालिग की इज्जत को किया तार तार। घर में घुसकर सिपाही ने किया बलात्कार। फरियाद सुनने से अधिकारी कर रहे हैं इनकार। जी हां, ये कहानी है बरेली की एक नाबालिग लड़की की, जिसके साथ बरेली के बारादरी थाने में तैनात एक सिपाही ने उसके घर में घुसकर बलात्कार किया है और मामले को रफा दफा करने के लिए अब उस पर हर तरीके से दबाव डाल रहा है। 2 तारीख की शाम को आए, मेरे भैया बोला कि तेरे भैया का तब तक भाई निकल आया मेरा, तो बोले कि उसको कि कॉटन लेके आ मेरे लिए। तो वो बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बहना के लिए घर पे। तो कह रहे कि जा रहा है कि नहीं, वरना तुझे ऐसे केस में फांसूंगा, कोई नहीं बचाएगा तुझे। वो चले गया। उनके साथ एक और था, सूरज नाम था उसका, उसको भी इसके साथ भेज दिया मेरे भाई के साथ और बोला कि इसे खूब देर में लेके आना। फिर मुझसे पूछा तेरा भैया गया? तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं गया। तो फिर मैं अंदर वाले कमरे में चले गई थी। तो इन्होंने जब तक बाहर और गेट में ना कुंडी लगा ली और अंदर आ गए, मेरे बाल पकड़ लिए और बेड पे खींचते हुए ले गए मुझे। दरअसल कुछ दिनों पहले एक मामले में सिपाही बारादरी के बीडीए कॉलोनी में रहने वाली इस पीड़ित लड़की के घर आया था, जहां उसने देखा कि बिन माँ बाप की ये लड़की अपने भाई के साथ अकेले रहती है और उसका भाई एक होटल में काम कर अपना और अपनी बहन का गुजारा करता है। इसके बाद उसने लड़की के भाई को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेज दिया। जैसे तैसे लड़की का भाई जेल से रिहा तो हो गया, लेकिन कभी दीपावली की मिठाई खाने तो कभी पानी पीने के बहाने सिपाही उसके घर आने जाने लगा। और एक दिन अपने एक साथी के साथ पहुंचे सिपाही ने लड़की के भाई को बहाने से अपने साथी के साथ घर से बाहर भेज दिया और घर में घुसकर जबरन बलात्कार किया। महिला थाने वाली कह रही थी कि तुम अपना बयान बदल दो, तब हम तुम्हें पैसे दिला देंगे। तो वो आप रोज रोज हम लोगों को धमकी देते हैं, फोन करते हैं कि गोली मार देंगे और उस लड़की के केस से हट जा वरना तुझे मार दूंगा शशि चंद्रा। बलात्कार के बाद जब पीड़ित लड़की ने मामले की शिकायत पुलिस के अधिकारियों से करने की कोशिश की तो ना ही किसी ने उसकी सुनी और ना ही मामले में एफआईआर तक दर्ज हुई। उल्टा उसे अलग अलग तरीके से धमकियां दी जाने लगी। आखिरकार डीएम के आदेश पर एफआईआर तो दर्ज हो गया, लेकिन लगभग 20 दिनों के बाद भी ना मेडिकल हुआ है और ना आरोपी की गिरफ्तारी हुई। डीएम साहब फिलहाल मामले की जांच का रटा रटाया बयान दे रहे हैं। देखिए, इसमें जांच चल रही है, जांच के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई अवश्य की जाएगी। वहीं एसएसपी साहब कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि वो दिन कब आएगा जब एक अबला नाबालिग लड़की को अखिलेश सरकार के राज में इंसाफ मिलेगा। वो भी तब जब लड़की ने सिपाही का वीडियो बना रखा है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस।
उर्जा जी, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली स्थिति है कि आप, ठीक है, बलात्कार जिसके साथ हुआ, आप उसको सरकारी नौकरी ऑफर कर रहे हैं, आप उसको पैसे दे रहे हैं। अरे भैया, जिसकी इज्जत चली गई, जिसकी आत्मा तक में जख्म लग गए, आप उसको मुआवजा देकर क्या दिखाना चाहते हैं? व्यंग बनता है, लोग तरह तरह का व्यंग करते हैं सरकार की इस पहल पर। बनिस्बत आप बलात्कारियों के दिल में खौफ पैदा नहीं कर पाते, आप अपराधियों को पकड़ नहीं पाते। सरकारी नौकरी और पैसे और इलाज कराने का जो आप ये ढोंग करते हैं, इससे समाज में उस महिला की इज्जत दोबारा से तार-तार होती है। नहीं मिल सकती जी। मैं ये कहना भी चाहूंगी कि जैसे बाहर है, सऊदी में है कि ये जिनाकारी, हमारे यहाँ इसको जिनाकारी कहा जाता है, जो रेप होता है, तो वहाँ जो है कि उसको पत्थरों से मार मार के उसको मतलब बिल्कुल मार दिया जाता है। तो यहाँ असल में हम लोग का कानून खराब है, कोई कानून नहीं है। हुआ, बड़े बड़े लोग करते हैं, नेता अभिनेता के औलादे हैं, वो बिल्कुल बिगड़ी हुई हैं। दिल्ली में तो ज्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रिंक किए हुए, उन्होंने उनका रेप कर दिया, उसके पीछे कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो कहिए कि मीडिया है आज, तो कुछ चीजें सामने आ जाती हैं, वरना बहुत रेप होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग के सामने नहीं आ पाती। ये तो मीडिया के उससे हम लोग के सामने कई चीजें रहती हैं, आ जाती हैं और लोगों को पता चल रहा है। वरना कितनी सारी चीजें होती हैं, लोग डर के मारे, जो गरीब होते हैं डर के मारे सामने नहीं आते हैं। उनके साथ तरह तरह की चीजें होती हैं, उनको दबाया जाता है, उनको थ्रेडिंग्स दी जाती हैं। लेकिन ये जो है, इसके लिए सख्त से सख्त कानून, तो मेरा ये है कहना कि सजाए मौत होना चाहिए भाई जी। लेकिन सजाए मौत से भी कुछ होगा नहीं, मुझे लगता है। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि उनको इतनी भयंकर, इतनी भयावह सजा दी जानी चाहिए कि लोग सबक लें। दरअसल इस देश में, अब पूरी दुनिया में, कुदरत में, इस पूरे ब्रह्मांड में सजा जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसको सबक तो देने के लिए होता ही है कि आपने जो किया आपको सजा दी जा रही है। लेकिन वो पूरी कम्युनिटी को एक नसीहत भी होती है कि आप गलत करोगे तो ऐसा होगा आपके साथ। अमिताभ जी, देखिए, मैं कहूं, दो चीजों को देखिए। अमेरिका में एक स्कूल में गोलीबारी हुई, अध्यापकों समेत 27 लोग मारे गए, जिसमें 18 बच्चे थे। दो बातें कहूंगा रविदास जी के लिए। अमेरिका का राष्ट्रपति जब वॉशिंगटन डीसी में ओवल ऑफिस में प्रेस से मुखातिब हुआ तो उसकी आंख में आंसू आ गया। दुनिया भर की मीडिया थी और अमेरिका का राष्ट्रपति इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कहा जाता है। और वो नौटंकी वाले घड़ियाली आंसू नहीं थे। वो रोए, ये अच्छा नहीं माना जाता। रोने लगा बराक ओबामा। और कितने दिन हुए, अमेरिका का शस्त्र कानून बदल गया। रविदास मल्होत्रा जी, बदल गया। उन्होंने कहा एनफ इज एनफ, ये नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। कानून बदल गया। एक घटना देख ली, समझ लिया ये कानून ठीक नहीं, बदल दिया। हमारे यहां क्या हुआ, बलात्कार आज हुआ क्या पहली बार? तो आपकी तनख्वाह बढ़नी हो तो 3 मिनट में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित। ठीक बात है। 20 लाख की गाड़ी विधायकों को देनी हो तो मुख्यमंत्री हर्षित प्रफुल्लित मुद्रा में खड़े होकर 3 मिनट में अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जाओ भैया 20-20, 25-25 लाख की गाड़ी में घूमो। ठीक बात है। लेकिन इसके लिए सोच समझ नहीं आती क्या किसी को, किसी पार्टी को, किसी नेता को? वो सिपाही घर में घुस के बलात्कार कर रहा है। और आप उससे भी ज्यादा पाप ये कि आपके पुलिस के बड़े अधिकारी उस बच्ची से कह रहे हैं कि बयान बदल दो तो पैसे दिलवा देंगे, नहीं तो ऐसे केस में फांस देंगे कि बच नहीं पाओगी। ये तरीका है? राक्षस राज होना चाहिए क्या? कानून का राज होना चाहिए, पार्टी का राज भी नहीं होना चाहिए। राज केवल देश में कानून का होना चाहिए। रविदास जी, रिएक्शन देना चाहेंगे? जी, देखिए, पुलिस का जो रवैया है वो बदल नहीं रहा है। सत्ता परिवर्तन हुआ है लेकिन पुलिस के ऊपर जो पूरा अंकुश होने था वो नहीं हो पा रहा है, और ना पुलिस जो है वो उस पर अंकुश लग पा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कड़े से कड़ा कानून, जो बात आपने कही है, वो ऐसा कानून बने कि उसके लोगों को जब दंड मिले तो किसी और की हिम्मत ना पड़े कि अरे जो मौजूदा कानून है इनके तहत दंड दे दो भैया पहले। क्या रविदास जी, क्या रविदास जी, पूरे अदब से कहूंगा, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसा कानून नहीं है कि पुलिस वाला बलात्कार करे तो उसके खिलाफ क्या करे? क्या कानून नहीं है? नहीं, बिल्कुल है।
तब मैं कह रहा हूं कि पुलिस के जो लोग हैं उनको इसमें गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा हो। और कानून ये है कि जब बलात्कार का कोर्ट में केस चलता है और आप उसमें सुनवाई होती है तो ऐसे शर्मनाक चीजें पूछी आती हैं कि जो पीड़ित होता है वो अपनी बात भी ढंग से नहीं कह पाता है, जो अपनी बहन और बेटी है वो अपनी बात भी नहीं कह पाती है। अरे जिसने फौरी तौर पर बलात्कार किया और परिस्थिति जन्य साक्ष्य साबित करते हैं कि साहब इसने बलात्कार किया, उसको पहले चौराहे पे पटक पटक के 40 बेत क्यों नहीं मारे जा सकते? हाथ पैर तोड़ क्यों नहीं दिए जा सकते उसके? 40 बेत नहीं, उससे भी कड़ा दंड मिले उस लोगों को, ऐसे लोगों को उससे भी कड़ा दंड जो है आपने बलात्कारी दरोगा, बलात्कारी पुलिस वाले के साथ क्या किया बताइए, रिपोर्ट कीजिए। नहीं, कोई जानकारी नहीं है। आप समाचार प्लस वालों ने आप बता रहे हैं, अब आपने बताया है, इस पर कल तक कार्रवाई कराई जाएगी। जब जानकारी में हमारे आया है। अरे वो थानेदार बैठ के हंस रहा है, पीड़ित लड़की और परिवार वाले गए, हमारा संवाददाता गया साथ में, तब रिपोर्ट दर्ज हुई, थानेदार बैठ के हंस रहा है। उस पर कल कार्रवाई कराई जाएगी। रविदास जी, कल इस पर कार्रवाई कराई जाएगी। रविदास जी, मूल समस्या मालूम कहां है? एक थाना इंचार्ज अगर किसी व्यक्ति को चोरी चपाड़ी रहजनी छिनेती बलात्कार साक्षात्कार में पकड़ता है ना, और उस पर किसी आपकी पार्टी के नेता का फोन आ जाता है और उस थाना के जो इंचार्ज है उसका जमीर कुछ अगर है और वो फोन मानने से इनकार कर देता है, तो मेरे दोस्त मेहरोत्रा जी, पूरा की पूरा थाना आप सस्पेंड कर देते हो, पूरा थाना। यहां पर समस्या है, कैसे कानून चलेगा? कानून का इकबाल कैसे बुलंद होगा? मुझे आप बता दीजिए। अगर शासन के हाथ आप ये बांध देंगे कि एक गाड़ी के पर जो झंडा लगा है उसका चिन्ह देखकर फैसला करो, तो कैसे सरकार चलेगी? मुझे समझा दीजिए। अखिलेश जी ने कहा था साहब अरे गहरे नत्थू गहरे झंडा नहीं लगाएंगे। सब्जी वाला अपनी मोटरसाइकिल में झंडा लगाए घूम रहा है सपा का। मैं दिखाता हूं नोएडा में, चलिए बताइए, मैं नाम पता बताता हूं अभी। सब्जी वाला अपनी मोटरसाइकिल में सपा का झंडा लगाया हुआ है, समझ रहे हैं आप? ये तो आपकी सरकार का इकबाल है। मुख्यमंत्री जी की मंशा और मुख्यमंत्री जी के आदेशों को ऐसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरोगा और सिपाही बलात्कार करते हैं और अभी तक कार्रवाई नहीं होती। समाचार प्लस का रिपोर्टर उषा जी, समाचार प्लस का रिपोर्टर जब जाता है तब मुकदमा दर्ज होता है और तभी थानेदार हंसता हुआ कहता है कि भाई साहब इतनी बड़ी आबादी है, ये सब तो होगा ही होगा। अंधेर मचा के रखा हुआ है। रविदास जी, अपराधी अपराध करे तो दूसरी बात है, जिनको अपराध रोकने की जिम्मेदारी दी वो खुद अपराध कर रहे हैं। समस्या यहां है। इनको बिल्ला और बंदूक, इनको बिल्ला बंदूक और टोपी किस लिए दी? बलात्कार करने के लिए दी हमने नहीं, रक्षा करने के लिए। और ऐसे लोगों को चाहिए गिरफ्तार करके उनको नौकरी बर्खास्त किया जाए। और बताऊं मैं आपको, चलिए एक कदम और आगे बढ़ता हूं, अपनी पत्रकारिता की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ता हूं। अगर पुलिस वाला अधिकारी वो एक जाति विशेष से संबंधित हो, जिस जाति विशेष से मुख्यमंत्री जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं, तो वो और चौड़ा हो जाता है। जाओ जो करते मैंने कर लो, नहीं करता। समझे रविदास जी? रविदास जी, एक बात और कहूंगा, समय भी हो रहा है कार्यक्रम का, वहीं पर मैं बात खत्म कर दूंगा, इस कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे हम। एक बात आपसे कहेंगे, आपने कानून पर बहुत जोर दिया कि कानून बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत के पास अधिकारी को बर्खास्त करने का अक्षुण्ण अधिकार है, अभी भी अक्षुण्ण अधिकार, और उसके लिए उसको लोकसभा और विधानसभा की अनुमति नहीं चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से थानेदार और सिपाही छोड़िए, कप्तान और डीआईजी बर्खास्त हो जाते हैं। कहां है? ठीक बात है। क्यों नहीं बर्खास्तगी होती? क्यों नहीं बर्खास्तगी होती? बर्खास्तगी का अधिकार है ना सरकार के पास। उषा राणा जी, बहुत आखिरी में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्रदेश सरकार में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ कैसे दूर हो, महिलाओं की इज्जत कैसे बचे? पहली बात तो ये कि सरकार करप्ट है और ये जितने पुलिस अधिकारी हैं ज्यादातर सभी करप्ट हैं। जब तक ये लोग नहीं सही होंगे तो कुछ सही नहीं होगा, देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि जब अगर हमारी सरकार ही नहीं सही है तो हम देश का क्या भला करेंगे? ठीक बात है ना? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी नहीं थी,
जब मायावती की सरकार थी उतना करप्शन नहीं था उनकी सरकार में, क्योंकि वो फिर भी लोग वो करते थे। लेकिन जब समाजवादी आती है तो लोग यही कहते हैं कि अब गुंडागर्दी करेंगे खुल के, अब कौन रोकेगा हमें, ये उनके मतलब अल्फाज होते हैं। हाँ। है ना? तो मतलब उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है सरकार